Everyone, welcome back. Now today we'll do part 2 of urbanization in world and India. Without in India, let's start. World most populated 5 cities are, as per World Urban Population Report 2018, is Tokyo, followed by Delhi, followed by Shanghai, followed by Sao Paulo, followed by Mexico. And out of world 10 most populated city, at the 7th place, Mumbai also holds rank. And in top 10, two cities are from India. At the 2nd place, Delhi, and 7th place, Mumbai. Now, world top 5 rural population countries are India. India is a highest rural population in the world with a 89.32 crore people living in rural areas, followed by China, then Pakistan, then Indonesia, then Bangladesh, thus making Asia continent on top in rural population. Now, top 5 urbanized countries in Asia. First, Singapore, Kuwait, Hong Kong with 100% urbanization, then followed by Qatar, Israel, Japan, and Jordan. Among SAARC countries, maximum urban population is in Bhutan. And among BRICS countries, maximum urban population is in Brazil. BRICS में Brazil, SAARC में Bhutan. Now, urbanization in India. एज पर सेंसस 2011 मतलब कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जो कुल जनसंख्या थी वो 121.08 करोड़ थी, जिसमें से 37.71 करोड़ जो है वो शहरों में रहते थे, जो कि पूरे देश की जनसंख्या का 31.1% है। 15वीं जनगणना जो कि 2011 वाली थी, उसके हिसाब से महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा लोग शहरों में रहते हैं, लगभग 5 करोड़ लोग, जो कि पूरी जनसंख्या का शहरी जनसंख्या का 13.48% है। महाराष्ट्र के बाद दूसरे स्थान पर है उत्तर प्रदेश, जहाँ पे 4.4 करोड़ लोग शहरी क्षेत्र में रहते थे, हैं 2011 की जनगणना के अनुसार, फिर तमिलनाडु, फिर बंगाल। अब अगर परसेंटेज वाइज देखते हैं हम लोग, ठीक है, तो जो सबसे अधिक शहरी जनसंख्या है वो गोवा में रहती है, फिर मिजोरम में, फिर तमिलनाडु में, फिर केरल में, फिर महाराष्ट्र में। तो गोवा में परसेंटेज वाइज सबसे अधिक शहरी जनसंख्या है। नाउ, अर्बन एग्लोमरेशन, जिसको हम लोग नगरीय संकुलन भी कहते हैं, तो इट इज़ अ कंटिन्यूअस अर्बन एक्सटेंशन ऑफ अ सिटी, मतलब कि ये एक शहर का मतलब फैलाव है, ठीक है, लगातार फैलाव है, जो कि दूसरे भी शहरों से जुड़ा होता है, अगल-बगल के एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, जिनको आउटग्रोथ भी कहते हैं, ठीक है। एक अर्बन एग्लोमरेशन में एक स्टैट्यूटरी टाउन, मतलब कि वहाँ पे एक स्टैट्यूटरी टाउन का मतलब होता है कि वहाँ पे कोई ना कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल, ईटीसी होता है, ठीक है, और इसकी पॉपुलेशन जो है, जनसंख्या कम से कम 20,000 तो होनी ही चाहिए 2001 के सेंसस के अनुसार, ठीक है। जैसे कि दिल्ली अर्बन एग्लोमरेशन में ये कई जिलों को कवर करता है, जैसे नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट न्यू दिल्ली, सेंट्रल साउथ, साउथ वेस्ट दिल्ली एंड साउथ दिल्ली। और ग्रेटर मुंबई अर्बन एग्लोमरेशन ये थाने, मुंबई और अर्बन मुंबई तीनों को कवर करता है। नाउ सम नोट्स। देयर इज ए प्राइमेसी ऑफ नॉन प्राइमरी फंक्शन इन अर्बन इनहैबिटेड एरियाज, मतलब कि प्रधानता है जो कि आपके नगरीय क्षेत्र हैं, वहाँ पर नॉन प्राइमरी मतलब प्राथमिक जो भी कार्य होते हैं, गैर प्राथमिक कार्य हैं, उनकी प्रधानता होती है वहाँ पे। सबसे ज़्यादा जो भारत में शहरीकरण हुआ है वो ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र की तरफ जो लोगों का आवागमन हुआ है उसकी वजह से हुआ है। भारत का जो टोटल जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार, जो कि शहरी क्षेत्र में रहता है, वो 37.71 करोड़ है। 2001 से 2011 के बीच में भारत में 3.4% दर से नगरीय जनसंख्या बढ़ी है। 2011 के अनुसार भारत में 475 नगरीय संकुलन और 981 सब डिवीजन या आउटग्रोथ है। आउटग्रोथ क्या होता है ये जानिए पहले, कि मतलब किसी भी शहर को आउटग्रोथ कहने के से पहले ये देखा जाता है कि उस शहर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि अवसंरचना और सभी मूलभूत जो ज़रूरतों के साधन हैं वो, जैसे कि पक्की रोड, बिजली, पानी की सुविधा और ड्रेनेज सिस्टम और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, पोस्ट ऑफिस, मेडिकल फैसिलिटी, सब कुछ उसके क्षेत्राधिकार में हो, ठीक है। और यहाँ पर उसकी लोकेशन और फिजिकल कनेक्टिविटी के द्वारा भी उसको बताया जाता है कि जो मुख्य शहर से जुड़े होते हैं या किसी नगरीय संकुलन से जुड़े होते हैं, तो उन्हें हम लोग आउटग्रोथ कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे शहर को जिसमें ये सब खूबियाँ होती हैं उनको इंटीग्रेटेड अर्बन एरिया कहते हैं, और इसके साथ अगर सब अर्बन एरिया और आउटग्रोथ भी जुड़ जाए तो उसको अर्बन एग्लोमरेशन, जो कि नगरीय संकुलन कहते हैं। ना 2011 की जनगणना के अनुसार स्टैट्यूटरी टाउन हमारे यहाँ 4041 है, जनगणना नगर जो है 3894 है, टोटल टाउन जो है नगर है अपने देश में वो है 7935, और नगरीय संकुलन है 475 और आउटग्रोथ जो है 981 है। नगरीय संकुलन को भी दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहली कैटेगरी है कि जहाँ पे जनसंख्या 1 लाख या उससे अधिक होती है, तो इसमें लगभग 70% भारत की जो संख्या है वो इसी कैटेगरी में रहती है, ठीक है। और इस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के लोग रहते हैं, लगभग 64%, या ऐसा कि 64% नहीं, लगभग 64 जो अर्बन एग्लोमरेशन है वो उत्तर प्रदेश में ही बिलोंग करते हैं इस कैटेगरी के। और सबसे जहाँ पे कम पॉपुलेशन है, जो कैटेगरी 1 के नगरीय संकुलन है लेकिन वहाँ पे जनसंख्या कम है, वो है नागदा मध्य प्रदेश और हिंगन घाट महाराष्ट्र। कुछ गलतियाँ हो रही क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ, तो लेकिन मुझे फिर भी कुछ जो हिंदी के छात्र हैं उनके लिए भी सपोर्ट करना है, इसलिए थोड़ा बहुत मुझे ट्रांसलेट करने में दिक्कत है, अदरवाइज आई कैन टीच इन इंग्लिश वेरी वेल। तो टॉप 5 स्टेट इन कैटेगरी 1 जो भी आते हैं, जहाँ भी मतलब जनसंख्या 1 लाख या उससे अधिक वाली है, तो वो है उत्तर प्रदेश के 14 नगरीय संकुलन, 64 नगरीय संकुलन, आंध्र प्रदेश के 46 है, महाराष्ट्र के 37 है, मध्य प्रदेश के 33 है, फिर तमिलनाडु के टोटल 468 नगरीय संकुलन जो है वो कैटेगरी 1 में है, ठीक है, टॉप 5 स्टेट्स के। मिलियन प्लस अर्बन एग्लोमरेशन या टाउन, 2011 के जनगणना के अनुसार 468 जो अर्बन एग्लोमरेशन या टाउन है वो कैटेगरी 1 में है,
तो इनकी जो जनसंख्या है वो 10 लाख है या उससे अधिक है और उसमें से भी 53 ऐसे हैं जो कि मिलियन प्लस अर्बन एग्लोमरेशन या टाउन है, ठीक है? आरओआर 2017 में ये पूछा गया था कि कितने प्रतिशत भारतीय जनसंख्या जो है वो नगरीय शहर और क्षेत्र में रहती है, तो वो है 42.6 लगभग प्रतिशत लगभग 16 करोड़ जनसंख्या और 53 मिलियन प्लस जो नगरीय संकुलन है वो थे उस समय। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो कि टॉप 5 राज्यों में 468 नगरीय संकुलन थे, उसमें से 44 नगरीय संकुलन जो हैं, उनकी जो जनसंख्या है वो 10 लाख से 40 लाख के बीच में है और 9 ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या 40 लाख से भी अधिक है। और इन जो 9 हैं वो मतलब वो मेट्रोपोलिस सिटीज़ हैं ये 9 और इनमें जो है नगरीय जनसंख्या 23.8% लगभग 8.9 करोड़ है, ठीक है? वे शहर जिनकी जनसंख्या 40 लाख से ज़्यादा है वो है मुंबई, ग्रेटर मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे, सूरत। वो शहर जहाँ की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है या 10 लाख है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में ऐसे 7 शहर हैं 7 मिलियन प्लस सिटीज़ इन उत्तर प्रदेश जो कि हैं कानपुर, लखनऊ, आगरा, गाजियाबाद, वाराणसी, मेरठ और इलाहाबाद। फिर उसके बाद केरला में 7 हैं, महाराष्ट्र में 6। भारत में 53 ऐसे नगर हैं जहाँ की जनसंख्या 10 लाख या उससे अधिक है, जिसमें से 9 ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या 40 लाख प्लस है और 44 ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख से 40 लाख के बीच में है। और उत्तर प्रदेश में 64 ऐसे जिले हैं जहाँ पे उनकी जनसंख्या 1 लाख से बराबर या उससे अधिक है। नाउ नोट्स, अब जो कि 468 नगरीय संकुलन है टॉप 5 के, उसमें से सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में है 64 नगरीय संकुलन। और जो भी दशकीय या फिर सॉरी एनुअल ग्रोथ रेट हुआ है या दशकीय वृद्धि दर 2001 से 11 के बीच में हुई है, मिलियन सिटीज़ में और नगरीय संकुलन में, वो 3.95% के दर से हुई है। 2011 की जनगणना के अनुसार जो भी प्रतिशत नगरीय जनसंख्या 9 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रहती है, ठीक है, या महानगरों में रहती है, जो कि 40 लाख के बराबर या उससे अधिक जनसंख्या वाले नगर हैं, वो है 23.80 या 8.9 करोड़, ठीक है? इनकी जो जनसंख्या वृद्धि दर है, दशकीय दर है, वो 3.23% है। अब वो राज्य जहाँ पर सबसे अधिक नगरीय संकुलन या शहर हैं, 53 मिलियन सिटीज़ मतलब जो कि भारत में टोटल हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश और केरला, दोनों में 7-7, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात तीनों में 6। अब ये हम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है कि एक सीक्वेंस में मतलब क्रम में जो भारत के 9 महानगर हैं, जिनकी जनसंख्या 40 लाख या उससे अधिक है, वो किस प्रकार हैं, ठीक है? तो सबसे पहले मुंबई, फिर दिल्ली, फिर बैंगलोर, फिर हैदराबाद, फिर अहमदाबाद, फिर चेन्नई, कोलकाता, सूरत, फिर आता है पुणे।